जी, तो आप लोगों का आज जो है मैं आपको ऑर्गेनिक का फर्स्ट लेक्चर दूँगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चैप्टर नंबर 1 है आपके पास क्रोमैटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रोमैटोग्राफी आपके पास है क्या है? तो क्रोमैटोग्राफी का मतलब क्या है? क्रोमैटोग्राफी मीन कलर राइटिंग। तो हम यहाँ से कलर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि आपके पास किस-किस तरह के कंपाउंड्स हैं, उनमें कलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो अगर हम इसका प्रिंसिपल देखें तो प्रिंसिपल इसका क्या है कि आपके पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसॉल्व होते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनटू टू इमिसिबल फेसेस। ठीक है, दो फेसेस में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक आपके पास मूविंग फेस होता है और दूसरा आपके पास स्टेशनरी फेस होता है। ठीक है, दो फेसेस में हम क्रोमैटोग्राफी को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्रोमैटोग्राफी की डेफिनेशंस आपके पास दी हुई हैं। क्रोमैटोग्राफी कैन बी डिफाइन एज वेरियस वेज, डिफरेंट वेज में हम क्रोमैटोग्राफी को डिफाइन कर सकते हैं। अब डिफरेंट साइंटिस्ट है बेटा, ये आप लोगों ने डेफिनेशन जो है वो पढ़ लेनी है। स्ट्रेन की है, विलियम वेल की है, माइकल टेस्वर्ट की है। और देखिए माइकल टेस्वर्ट की डेफिनेशन जो है वो सबसे ब्रॉड कंसीडर की जाती है। माइकल टेस्वर्ट हैज डिफाइंड क्रोमैटोग्राफी एज अ प्रोसेस यूज्ड इन सेपरेटिंग सब्सटेंसेस बाय filtering their solution through a column of a fixed powdered adsorbent and then developing the column with a solvent। ठीक है, फिर हम सॉल्वेंट से उनका कॉलम जो है वो डेवलप करते हैं। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, पार्टीशन एंड एड्जॉर्प्शन। ठीक है, पार्टीशन का मतलब क्या है? हमने पहले ही जैसे बात की, दो फेसेस होती है आपके पास, एक आपके पास मूविंग फेस होता है, एक आपके पास स्टेशनरी फेस होता है। तो पार्टीशन में आपके पास जो मोबाइल फेस है वो भी लिक्विड होगा और जो आपके पास स्टेशनरी फेस है वो भी आपके पास लिक्विड होगा। ठीक है, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी इज अ टेक्निक इन विच मिक्सचर substances are separated by means of partition between a moving solvent and a stationary liquid। ठीक है, सॉल्वेंट और स्टेशनरी लिक्विड के दरमियान हम इनको पार्टेट करते हैं, विच हेल्ड इन अ सोल्यूट एंड सपोर्ट। अब आइए आपके पास लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, इसकी एग्जांपल में आता है कि हमने मूविंग फेस भी लिक्विड ली है और स्टेशनरी फेस जो है वो भी यहाँ पर लिक्विड लिया। वन इन अ गैस टेक्निक इट इज नोन एज वेपर और गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। तो इसके आगे दो टाइप्स हैं, लिक्विड है और क्या है दूसरी गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी है। इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। लिक्विड सेपरेशंस में हम जो है वो सेलुलोज लेते हैं, मॉइस्ट सिलिका जेल लेते हैं, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स पेपर। ठीक है, पेपर की शीट में, जिसको हम थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एड्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। इसमें क्या है ना, टेक्निक इन विच स्मॉल डिफरेंसेस इन द एड्जॉर्प्शन बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन अ मूविंग सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट के दरमियान जो है वो डिफ्रेंसिएशन हो रही है, इसको हम लिक्विड सॉलिड क्रोमैटोग्राफी भी कहते हैं कि जो आपका मूविंग पार्ट है वो लिक्विड है और स्टेशनरी पार्ट जो है वो आपका सॉलिड है। और एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमैटोग्राफी, व्हेन द मूविंग फेस इज गैस इज कॉल्ड द गैस सॉलिड क्रोमैटोग्राफी। अब कहते हैं कि अगर मूविंग फेस इसका गैस होगा तो हम इसको गैस सॉलिड कहेंगे, अगर लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉलिड कहेंगे। अब पेपर क्रोमैटोग्राफी है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर से ही इसका कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। इसमें हम पेपर क्रोमैटोग्राफी में क्या करते हैं, कंसिडर टू बी सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड of the chromatography technique because of its applicability to isolation, identification and no occasions quantitative determination and a low molecular mass। ठीक है, इनके molecular mass जो है वो काफ़ी लो होते हैं। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम सेपरेट कैसे करते हैं, हम पेपर लेते हैं, उसके ऊपर जो है अगर हम इनका प्रिंसिपल देखें तो होता क्या है, हम 2 सेंटीमीटर अबव जो है यहाँ पर एक लाइन लेते हैं और सेंटर में एक डॉट जो है वो मिक्सचर, ठीक है, इंक्स का मिक्सचर लेते हैं, वहाँ पर उसके सेंटर में डॉट लगा देते हैं। अब आपके पास एक परफोरेटेड टैंक होता है, उसके अंदर लिक्विड फिल हुआ होता है और पेपर को हम हैंग कर देते हैं उसके अंदर। जब पेपर को हैंग करेंगे तो लिक्विड नीचे उसके अंदर फिल किया हुआ होता है जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और सॉल्वेंट जैसे जैसे फ्लो करते हैं आपके पास जो वहाँ पर इंक्स का मिक्सचर लगाया हुआ था वो भी साथ में फ्लो करता है और कलर्स जो है वो वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। अब इसी तरह जो है हम कलर को सेपरेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेपरेशन। अब टाइप्स जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी की वो दो तरह की है, पेपर पार्टीशन और एड्जॉर्प्शन पेपर। वही सेम आगे, पेपर पार्टीशन का मतलब क्या है कि वहाँ पर स्टेट्स जो है वो आपके पास लिक्विड है और वो आपके पास क्या है, इन दिस टेक्निक क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर एक्ट्स एज एन इनर्ट स्पॉट इन विच वन सॉल्वेंट एक्ट्स एज स्टेशनरी फेस एंड अदर सॉल्वेंट एक्ट एज मोबाइल फेस। आपके पास जो पेपर है जो सेलुलोज का बना हुआ है वो आपके पास स्टेशनरी फेस है और जो आपके पास सॉल्वेंट मूव कर रहा है वो मोबाइल फेस है। देन नेक्स्ट आपके पास एड्जॉर्प्शन पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसमें दोनों जो हैं वो आपके पास सॉलिड होंगे। In adsorption paper chromatography, the filter paper is impregnated with an adsorbent such as alumina and silica। अब पेपर के ऊपर हमने डोपिंग की हुई होती है एल्यूमिना की या सिलिका की और फिर हम जो अपना एड्सॉर्बेंट वहाँ से पास आउट कराते हैं और वहाँ से जो है आपके पास सेपरेशन हो जाती है कलर्स की, या आपने किसी पिगमेंट की सेपरेशन करनी है या कुछ भी करना है। तो ये आपके पास एक ओवरव्यू था पेपर क्रोमेटोग्राफी का।